बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड, टॉपिक जंतु व्यवहार का परिचय। व्यवहार की प्राणी शास्त्र की एक नवीनतम शाखाओं में से एक है। व्यवहारिकी के अंदर हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलके बना है, ईथोस प्लस लोगस या स्टडी। ईथोस का अर्थ है हैबिट या आदत या व्यवहार या परंपरा। लोगस या स्टडी का अर्थ है अध्ययन करना, अर्थात ईथोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है जंतु के व्यवहार का, जंतु की आदत का, जंतु की परंपरा का, उसकी हैबिट का अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राणी शास्त्र की वह शाखा जिसके अंदर जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जंतु व्यवहारिकी कहलाती है। यह 18वीं शताब्दी में सही रूप से जो है वो प्रचलित में आई है। जंतु व्यवहार की शब्द का सही मायने में प्रयोग किया गया 1950 में। निकोटिन वर्जन नामक जूलॉजिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यवहारिकी का सही मायने में जो है वो शब्द को बताया। हम सबसे पहले ये जो है वो देखें कि व्यवहार क्या होता है। किसी भी उद्दीपन या स्टिमुलस के प्रति जो जंतु की प्रतिक्रिया है उसे हम व्यवहार कहते हैं। स्टिमुलस क्या है? किसी जंतु द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया करना, कोई भी व्यवहार करना, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे हम जो है वो समझें, मान लो हमारा हाथ किसी भी गर्म सतह की पे टच होना, तो क्या होता है, गर्म सतह की पर जैसे ही हाथ जो है वो टच होता है, हम अपने हाथ को तुरंत से जो है वो हटाते हैं। तो गर्म सतह का होना ये एक उद्दीपन है, हाथ का हटाना एक प्रतिक्रिया है। इसी को ही व्यवहार कहा जाता है। जंतुओं में बहुत तरह से जो है वो प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे हम समझें, संपूर्ण शरीर या शरीर के आंशिक भाग को हिलाना या डुलाना, ये भी एक तरह की प्रतिक्रिया है। जैसे किसी छात्र को बुलाने के लिए बजाय आवाज़ देने के लिए कि रामू इधर आओ, केवल हम उंगली मात्र से इशारा करते हुए, उसकी आंखों में आंखें देख के उंगली से जो है वो इशारा करके भी बुला सकते हैं। तो हमने केवल उंगली हिला के किसी छात्र को जो है वो बुलाना। चेहरे के भावों का प्रदर्शन करना, हम चेहरे के भावों को किसी भी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे गुस्सा होना, हमारी आंखें जो है वो चौड़ी हो जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है, वो एक तरह का व्यवहार है। शरीर की मुद्राएं, अलग अलग तरह की मुद्राएं जो है वो प्रदर्शित करना, आवाज़ में परिवर्तन करना, पलायन करना, रंग बदलना, गंध छोड़ना, शिकारी को देखकर कबूतर का निश्चेत हो जाना, शिकारी को देखकर शिकार का स्थिर हो जाना। पलायन करना क्या है कि कोई भी जंतु अपने शिकारी को देखकर तुरंत अपनी जगह को छोड़कर भाग जाता है, उसे हम पलायन व्यवहार कहते हैं। रंग बदलना, जंतुओं में इस तरह का व्यवहार होता है कि किसी अपने शिकारी को देखकर अपना रंग बदलकर दूसरे जंतु जैसा अपने आप को शो करते हैं, अपने आप को जो है वो दिखाते हैं। तो ये एक तरह की प्रतिक्रिया हो गई। गंध छोड़ना, कुछ जंतु क्या करते हैं, अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए अलग तरह की गंध छोड़ते हैं, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाता है। शिकार को देखकर शिकार का स्थिर हो जाना, कुछ जंतुओं में भी इस तरह का व्यवहार पाया जाता है कि जैसे ही शिकारी देखा, अपने आप को इस तरह का प्रदर्शन करेंगे कि वो जीवित है ही नहीं। तो ये सारी के सारी किसी भी एक उद्दीपन को के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे शिकारी को देखकर पलायन करना, तो शिकारी यहाँ उद्दीपन का काम कर रहा है, और भाग जाना मतलब पलायन करना, ये एक तरह की प्रतिक्रिया है।
तो इस तरह से पूरे जंतुओं का किसी उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रिया है उसे व्यवहार कहते हैं, और जंतु व्यवहारिकी में उस व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। पहले जंतु व्यवहारिकी को मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का ही एक पार्ट माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे जो है वो अध्ययन बढ़ते गए, प्रायोगिक अध्ययन जो है वो बढ़ते गए, इन दोनों को अलग अलग शाखाओं के रूप में देखा जाता है कि जंतु व्यवहारिकी अलग शाखा है और मनोविज्ञान अलग शाखा है। इनमें हम बेसिक जो है वो अंतर देखते हैं कि व्यवहारिकी में किस तरह से और किस चीज़ का अध्ययन किया जाना है, साइकोलॉजी में किस तरह से और किस चीज़ का जो है वो अध्ययन किया जाना है। सबसे पहले व्यवहारिकी। जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राकृतिक आवास से मतलब है जंतु वास्तव में जहाँ रहता है, जैसे जंगल में रह रहा है, जल के अंदर रहता है, स्थल में रहता है, पेड़ों में रहता है, हवा में रहता है, जहाँ भी उसका प्राकृतिक आवास है उसके व्यवहार का वहीं अध्ययन किया जाएगा। जबकि मनोविज्ञान के अंदर जंतुओं का बंधक बनाकर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बंधक बनाने से मतलब है लेबोरेटरीज़ के अंदर, प्रयोगशालाओं के अंदर या लैब के अंदर यदि जंतु को लाके हम अध्ययन करते हैं तो वो मनोविज्ञान है। जबकि प्राकृतिक आवास में उसका अध्ययन किया जाए तो उसे हम व्यवहारिकी कहते हैं। दूसरा अंतर, व्यवहारिकी में अमीबा से लेकर मनुष्य तक के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं एक छोटे से छोटे जीव से लेके एक बड़े से बड़े जीव के भी व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। चींटी के भी व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, हाथी के भी व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। जबकि मनोविज्ञान के अंदर केवल कुछ खास जंतुओं का ही अध्ययन कर सकते हैं, जैसे चूहे हैं, बिल्ली है, कबूतर है, चिंपैंजी है आदि का ही अध्ययन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन के मामले में व्यवहारिकी का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, जबकि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो छोटा है, उसका दायरा सीमित है। अगला जो है वो अंतर, व्यवहारिकी में सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात प्राकृतिक वातावरण में, प्राकृतिक आवास में जब जंतु रह रहा है तो उसके किसी भी व्यवहार का, मतलब उसका जो है वो पलायन व्यवहार है, उसका अनशन व्यवहार है, उसका लड़ाई का व्यवहार है, उनका खेलने का व्यवहार है, हर तरह के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। जबकि मनोविज्ञान के अंदर कुछ विशेष प्रकार के व्यवहारों का ही अध्ययन किया जा सकता है, जैसे अनशन व्यवहार या भावनाओं का अध्ययन। अनशन से मतलब है भोजन ग्रहण करना, फीडिंग करने जैसे व्यवहारों का ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का जो दायरा है वो सीमित है। अगला, व्यवहारिकी में प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ अध्ययन किया जाता है कि प्रकृति के में या प्राकृतिक वातावरण में जंतु अपने व्यवहार का कैसा प्रदर्शन करता है उसका अध्ययन किया जाएगा। जबकि मनोविज्ञान के अंदर उसकी कार्यकी व तांत्रिकीय आधार पर, तंत्र के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब वो नेचुरल उसका अध्ययन नहीं होता है। व्यवहार की अध्ययन को प्राकृतिक वातावरण में ही अध्ययन करते हैं और जंतुओं को मारा नहीं जाता है या जंतु जो है वो मरते नहीं हैं। जबकि मनोविज्ञान के अंदर जंतुओं का अध्ययन हम लैब के अंदर, पिंजड़ों के अंदर या प्रयोगशालाओं में जो है वो करते हैं, तो उनके ऊपर शक्ति भी जो है वो दिखाई जा सकती है, या कभी कभी प्रयोग करते समय जो है वो जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। तो मोटा मोटा या सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जंतु व्यवहार की, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना है, वो भी उनके प्राकृतिक वातावरण के अध्ययन। धन्यवाद।